नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है और बड़ा उलटफेर दिल्ली अंदरूनी सर्वे के हिसाब से एमसीडी चुनाव अगर आज तो फिर कौन यहां पर जो है बहुमत के आंकड़े को पार करेगा, दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की खबर अब दिल्ली को लेकर है काफी हलचल यहां पर दिखाई देने लगी है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से पंजाब और गुजरात को चुनाव पर भी काफी फोकस कर रही है, जिस प्रकार की बड़ी घोषणाएं यहां पर की है। लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी बड़ी खबर है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस समय अरविंद केजरीवाल कितने पानी में दिखते हैं दिल्ली को लेकर, क्योंकि यह माना जाता है कहीं ना कहीं दिल्ली में जनता बदलती है। आंकड़े विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, तो यहां पर लोकसभा में बीजेपी का और एमसीडी चुनाव जो इससे पहले थे उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार के एमसीडी चुनाव पर क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, जिस प्रकार से मनोज सिसोदिया पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। इसके बाद एमसीडी पर कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली की 70 सीटों में से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने 63 सीटों पर जीत हासिल की थी और सभी को चौंका दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें यानी बीजेपी 4 सीटों पर प्लस हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी 4 सीटों का नुकसान। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार में रही। और इक्कर बात की जाए तो एमसीडी चुनाव जो 270 सीटों पर इससे पहले हुआ था उसके आंकड़े भी अगर आपको दिखाएं तो नॉर्थ की यहां पर 103 सीटों में से बीजेपी ने 72 सीटें, कांग्रेस ने 14 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर आई। अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर जीत मिली। साउथ यहां पर एमसीडी की बात की जाए तो 104 सीटों में से बीजेपी ने 70 सीटें, कांग्रेस ने 13 सीटें, आम आदमी पार्टी 16 और अन्य की बात की जाए तो 5 सीटें मिली। ईस्ट की बात की जाए तो यहां पर 63 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें, कांग्रेस ने 11 सीटें, आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों पर यहां पर खाता जमाया। लेकिन इस बार का एमसीडी चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये दिल्ली को लेकर कहीं ना कहीं एक साफ संकेत करेगा कि आने वाला क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है इस हिसाब से दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा हो सकता है, जो अनुमान यहां पर सर्वे के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस पर अगर बात की जाए तो यहां पर ईस्ट एमसीडी की बात की जाए तो 63 सीटों में से यहां पर आम आदमी पार्टी 39% वोट शेयर, कांग्रेस के पक्ष में 17, बीजेपी को 41, अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर, बीजेपी 31 सीटों पर यहां पर आ सकती है, 4 सीटों पर कांग्रेस भी यहां पर जीत सकती है, 1 सीट पर अन्य भी यहां पर जीतता नजर आ सकता है। जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर साउथ यहां पर एमसीडी दिल्ली की 104 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 42% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है 41% वोट शेयर और 14% वोट शेयर अन्य के खाते में 3%। और इस तरह से अगर बात की जाए सीटों में कन्वर्ट अगर किया जाए तो फिर आंकड़ा क्या बनता है, आम आदमी पार्टी 50 सीटों के आसपास पहुंच सकती है और बीजेपी 43 से 50 सीटों तक आ सकती है। 10 सीटों पर कांग्रेस को भी जीत मिल सकती है, 1 सीट पर अन्य भी जीत सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दिल्ली एमसीडी चुनाव में दे सकती है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर नॉर्थ एमसीडी की बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी 38, जबकि बीजेपी को 39% वोट शेयर, 20% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, अन्य की बात की जाए 2% वोट शेयर जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 44 सीटों पर जीत मिलेगा, अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बीजेपी को यहां पर 45 सीटों पर जीत मिल सकती है, 14 सीटों पर कांग्रेस भी जीत सकती है, 1 सीट पर अन्य भी जीत सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो नॉर्थ एमसीडी दिल्ली पर भी जो यहां पर ओपिनियन पोल अनुमान निकलकर सामने आ रहा है, इसमें भी आम आदमी पार्टी बीजेपी कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली के लिए जो फाइनल ओपिनियन पोल एमसीडी पर 272 सीटों पर है उस पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है। फिलहाल 121 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ सकती है, बीजेपी यहां पर 127 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 30 सीटें, अन्य की बात की जाए 3 सीटें जा सकती हैं। अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहां पर अब अरविंद केजरीवाल यहां पर विपक्ष के एक बड़े उम्मीदवार बनते जा रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव दिल्ली पर क्या इसका असर देखने को मिलेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है।